खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से आ रही है, जहां 6 तारीख को थाना बदोसराय के ग्राम मुरई मसरे मदनापुर निवासी अशोक कुमार पुत्र राम सागर द्वारा थाने में लिखित सूचना दी गई कि उनके भाई अरविंद व वीरेंद्र कुमार ने मुरई गांव में ही नवनिर्मित मकान में सो रहे थे कि रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके भाई अरविंद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बदोसराय पर मुकदमा अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र अधिकारी रामनगर के नेतृत्व में स्वाट और सर्विलांस सहित 4 टीमों का गठन किया गया। वहीं 11 तारीख को अदरा पुल के पास कोटवा सड़क रोड पर 5:38 पर प्रातः अभियुक्त वीरेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया गया। अमर दिव्यांग सेवा संस्थान नाम से संस्था जो सुल्तानपुर में रजिस्टर्ड हुई थी 2021 में, और वो वहाँ पे दिव्यांग लोगों के वहाँ पे रख करके उनकी सेवा शुश्रूषा, वहाँ गेस्ट स्पीकर्स बुला करके, टीचर्स बुला के पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीज़ें करते थे। तत्कालीन जो वहाँ पे दिव्यांग जिला कल्याण अधिकारी थे, उनका ट्रांसफ़र बाराबंकी हो जाता है, तो वो यहाँ आकर के भी उसी संस्था का एक यहाँ पे ब्रांच हैदरगढ़ में किराए का एक लेकर के मकान उसमें खोलते हैं। वो कुछ दिनों तक वहाँ पे सब ठीक ठाक चला, लेकिन क्योंकि ये संस्था इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, यहाँ पे जो इंफ्रा था वो इस तरह का नहीं था कि इसका रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो कुछ दिन तो यहाँ पे चला उसी की ब्रांच के रूप में यहाँ पे। और यहाँ बीच बीच में ओकेशनल कोर्स के लिए कुछ बच्चे आ जाया करते थे आसपास के लिए, जैसे कि कभी अब इसमें अधिकतम एक बार 41 बच्चे हो गए थे, वो लोकल थे सब, और जैसे ही स्कूल कॉलेज खुले वो लोग चले गए घर पे थे। कुल 4 वहाँ पे लोग लड़के लड़कियाँ वहाँ पे कह सकते हैं कि जो थे, और एक लड़का और 3 लड़कियाँ वहाँ पे थे जो कि रह रहे थे अभी भी, जो जिनकी की मंद बुद्धि है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कोई उसमें ठीक से समझ नहीं पाता है, कोई बोल भी नहीं पा रहा, सुन भी नहीं पा रहा है, ऐसी उनकी स्थिति थी। जो संस्था के संचालक लोग थे, जिसमें राजेश कुमार रत्नाकर है, अमृता है, और ये वादी मुकदमा सुनीता, ये इन लोगों ने मिलकर संस्था को चला रहे थे। इसी में कोई केयरटेकर था, कोई इसका जो है संस्था का संचालक बने हुए थे, कोई चपरासी था इसमें। ये सारे लोग संस्था को जो चला रहे थे, ये बेसिकली सुल्तानपुर से ये विवाद इनका शुरू होता है। सुल्तानपुर में जो संस्था के इस्टेब्लिशमेंट में सुनीता के काफ़ी प्रॉपर्टी वहाँ पे बेच दी गई। आरोप ये है सुनीता का कि ये रत्नाकर जो है हमारी प्रॉपर्टी लगभग 10-11 बीघा ज़मीन बिकवा दिया, जिसकी कीमत करीब 50-60 लाख रुपए होती है, और वहाँ के संस्था के इस्टेब्लिशमेंट में लगा दिया, और इससे हमें तो कोई गेन नहीं हो रहा, और ये पैसा पूरी तरह से रत्नाकर खा गए। पिछले कुछ दिनों में इनके बीच विवाद शुरू हो गया दोनों के बीच में, और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया था। पहले भी 1-2 बार एप्लीकेशन दिया गया एक दूसरे के खिलाफ। रत्नाकर जो आज अरेस्ट होकर जेल जा रहा है, इसने भी 156(3) कोर्ट में डाल रखा एप्लीकेशन इनके खिलाफ मुकदमा लिखाने के लिए। ये सारी चीज़ चल रही थी। इसी बीच सुनीता ने एक एप्लीकेशन दिया कि वहाँ से एक लड़की गायब है, उसकी मिसिंग है, और इनके ऊपर आरोप लगाया 376 का, 366 का। ये हमने केस को रजिस्टर्ड करके इमीडिएटली बता दीजिए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इसमें एक टीम जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी की और डीपीओ की और एसडीएम साहब की भी जांच की। तो ये भी मैं देखा गया कि अब ये जो कि इनके बीच आपस के सदस्यों के बीच ही काफ़ी टसल चल रही है, विवाद चल रहा है, और विवाद इस रूप का है कि वो प्रॉपर्टी को यहाँ से सुल्तानपुर तक की तमाम बातें थी। इनके बीच जो 3 सालों कार्यकाल में ढेर सारी इशूज़ हैं कि मेरा पैसा वहाँ गायब, इनका पैसा यहाँ गायब। तो इसमें ध्यान में रखते इन बच्चों का यहाँ पे जो है रहना ठीक नहीं है। तो जो 3 लोग थे, लड़की थी, उसका मेडिकल कराए और उसका बयान कराए हैं, और जो थोड़ी हमें साक्ष्य मिली है उसके आधार पर हमने इनका प्रथम रिमांड ले रहे हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, इसकी क्लोज मॉनिटरिंग सीनियर अफसर्स कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। सर, क्या बीच में पहले विवाद हुआ, क्या लोग पुलिस में आए थे, कंप्लेन किया था? तब वो तो ये सुनीता कई कंप्लेन ऑलरेडी सुल्तानपुर में भी, यहाँ भी, कि इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया और पैसा गायब किया। ये सारी भी बातें चल रही थी। पुलिस उस दौरान भी गई थी वहाँ पे और उसकी जांच भी किए थे। जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी वहाँ कई बार जाके जांच कर चुके हैं इनकी चीज़ों का, और उन्होंने फिर यही पाया था कि संस्था, इसीलिए संस्था रजिस्टर्ड भी नहीं हो पाई, क्योंकि ढेर सारी कमियां मिली इनके बीच। क्योंकि जब विवाद स्थिति पैदा हो गई थी तो वो सिचुएशन ठीक करने के बजाय आपस में ही लड़ रहे थे लगातार। तो जो जांच में आई थी वो बात आई थी, जो ये आरोप भी था इस संबंध में पहले भी पुलिस गई थी, जांच की थी। तब वो सभी बच्चियां वहाँ पे थी, सभी लड़के थे वहाँ पे, तो उनके स्टेटमेंट भी लिए गए थे। तब कोई इस तरह का आरोप नहीं आया क्राइम की बात।
तो संस्था के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? संस्था तो यहाँ की रजिस्टर्ड थी ही नहीं, एक ब्रांच थी। तो ये तो संस्था से जुड़े हुए तीनों लोग जो आज जेल जा रहे हैं और हमारी जांच जाएंगे, जो लोग और भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई।